हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो क्लास 8 का टॉपिक है। तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखेंगे। एक एक टॉपिक मैं आपके लिए धीरे धीरे कवर करूंगा, फिर हम लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को आपने देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बेटा, तो ध्यान देंगे इसमें कि क्या कहते हैं, मैं क्या क्या टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। हर एक चीज को आप नोट करेंगे बहुत ध्यान से। कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप पॉज करके कर सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, देखो वर्ड ये स्क्वायर का मतलब आपने पहले भी समझा हुआ होगा। अगर मैं बोलूं कोई स्क्वायर है, मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। दोनों साइड्स कैसी हैं बेटा, इक्वल हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं स्क्वायर की बात करूं एक नंबर की, तो एक्चुअली में क्या है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, अगर एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर, ठीक है। फॉर अ गिवन नंबर वाइल, हमने मान लो कोई एक y नंबर माना, देन द स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू वाई। मतलब अगर जैसे मान लो 2 लिया, तो 2 इंटू 2 कर रहा हूं, तो एक्चुअली में ये क्या बन रहा है, 2 की पावर 2। एक्सपोनेंट्स में देखो आप लोगों को मैंने बताया था, बेसिस सेम है, पावर्स होती हैं ऐड। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू 2 है, बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड। तो ये 2 की पावर 2 हो गया। ऐसे अगर हम बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। सिमिलरली y इंटू वाई था, तो इसको मैंने लिखा बाय y, किससे रिप्रेजेंट किया, y स्क्वायर से। कुछ भी हो, a इंटू ए हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर, ठीक है। और मान लो p इंटू पी हो, तो ये भी क्या होगा, p स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर जो है उसका मतलब क्या है, वो खुद से ही मल्टीप्लाई होता है। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अब कोई भी नंबर है एट रैंडम, मान लो मैंने कोई भी नंबर सोचा, मान लो मैंने 16 सोचा, तो मुझे अगर 16 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 को अब 16 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 16 का स्क्वायर। ये मतलब हुआ, ठीक है। और 16 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो आएगा 256। ये अभी हम याद करेंगे कि कैसे कैसे होता है। पहले तो आप समझो, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब फॉर अ गिवन नंबर, मान लो हमने y ले लिया, मैंने y लिया, आप x ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। देन द स्क्वायर ऑफ y इज y इंटू वाई डिनोटेड बाय y स्क्वायर। उसको किससे डिनोट किया जाता है, y स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर की डेफिनेशन। अब इसके बाद जो आता है वो आता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है क्या एक्चुअल में, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगा, तो वो आपको दोनों ही याद रखनी है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया, नेचुरल नंबर n इज a natural number n is called a perfect square or a square of a number if the square of some natural number। अब ये क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लो जैसे 4 है, 4 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो यहां कहा जा रहा है कि एक नेचुरल नंबर है, देखो अ नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। एक नेचुरल नंबर है n, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया नेचुरल नंबर क्या है, वो 4 है, ठीक है। इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर, या तो परफेक्ट स्क्वायर बोलूं या स्क्वायर बोलूं, एक ही बात है, ऑफ अ नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर वो स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का, तो 4 जो है कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। और 2 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 2 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर किसका, नेचुरल नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का, तो वो क्या है, जैसे 4 होगा, 4 हुआ तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, 2 इंटू 2, दैट इज अ नेचुरल नंबर, बोथ आर नेचुरल, 4 इज ऑल्सो नेचुरल, 2 इज ऑल्सो नेचुरल। आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर मान लो आपके पास आंसर में आ रहा है 4/9। अब 4/9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2/3 इंटू 2/3,
बट इट इज नॉट अ नेचुरल। हम यहाँ पे सिर्फ नेचुरल की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ये भी एक स्क्वायर है, ये फ्रैक्शन में स्क्वायर है, बस ये याद रखा, ये फ्रैक्शन में स्क्वायर है, ठीक है ना। बट हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखा, अगर n एक 4 नंबर लिया, नेचुरल है, n एक नेचुरल नंबर है, वो 4 लिया हमने, तो 4 को हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर सकते हैं, जो कि खुद भी क्या है, नेचुरल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 625 लिख दिया। अब 625 लिखा तो ये आपको पता लगेगा कि ये 25 इंटू 25 होता है। 25 इंटू 25 क्या होता है, 625 होता है बेटा। तो ये भी याद रखा, ठीक है। अभी हम इसको याद करेंगे सारे कैसे होंगे, तो कुछ शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताऊंगा, बट स्टिल आप इसको याद रख सकते हैं। 625 क्या है, 25 इंटू 25, दैट इज 25 होल स्क्वायर। तो 625 भी नेचुरल नंबर है और 25 भी नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों ही चीजें को आपने ध्यान रखा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं, पहले मैं आज कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, एक टेबल बनवाऊंगा, वो टेबल आप सब बनाएंगे, ठीक है। जहां पे भी आपको दिक्कत आए टेबल बनाते वक्त, तो आप एक बार रोक के बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, मैं एक टेबल फॉर्म कर रहा हूं, और इसको आप बोल सकते हो सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर नंबर जो भी लिख सकते हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। अ स्क्वायर नंबर, अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑलवेज एंड्स विद, किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, जो एंड होता है वो किस किस से एंड होता है। पहले तो लिखो, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है बेटा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है। और आपको ये याद रखना है, ये सारे ही नंबर आपके जो हैं स्क्वायर के, अगर किसी का भी स्क्वायर करता हूं, किसी का भी, दुनिया में कोई भी नंबर लेता हूं और उसका स्क्वायर करता हूं, तो उसके लास्ट में इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता, इन नंबर्स के अलावा कुछ नहीं आ सकता। और मैं ये भी बोल सकता हूं, सेकंड इसी में बोल सकता हूं, अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर नेवर एंड्स विद, a square of a number never ends with, अब कौन कौन बचे देखो यहाँ पे, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है बेटा, 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो किसी का भी स्क्वायर इस पे एंड नहीं हो सकता। मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर्स की। कहीं आप कहो सर कोई रूट इरेशनल नंबर, और ये वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे मान लो 4, 5, 6, 11, 200, कोई भी ऐसा नंबर है, तो आपको ये याद रखना है, उनका जो स्क्वायर है कभी भी 2, 3, 7, 8 लास्ट में नहीं आ सकता। ये यूनिट डिजिट है, ये दोनों क्या है, यूनिट डिजिट्स है। ये यूनिट डिजिट्स हो सकती हैं और ये यूनिट डिजिट्स नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं, आप टेबल बनाओगे एक, देखो
लास्ट में या तो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है। तो हम थोड़े और टेबल बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में, और इसको प्रिसाइज बना देते हैं। लास्ट में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर उसके बाद 4 आ सकता है बेटा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता, ना 7 ना 8। क्या क्या नहीं आ सकता, 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं आ सकता। तो अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ पे पहले, कि पहले अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं 1, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर लिखा है ये यूनिट डिजिट है। क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर लास्ट में जैसे 25 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, तो ध्यान देंगे किसी की भी यूनिट डिजिट लास्ट में 1 है तो आप देखोगे जैसे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। 11 का स्क्वायर जो आएगा वो 121, ठीक है। 21 का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, 441। तो लास्ट में हमेशा क्या आता है, 1 आता है। लास्ट में हमेशा क्या आता है, 1। तो किसी भी यूनिट डिजिट, जिसकी भी यूनिट डिजिट 1 है और उसका स्क्वायर किया गया है तो उसकी यूनिट डिजिट में देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही किसी की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से 2 है तो 2 का स्क्वायर आएगा 4। 12 है, 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144, ठीक है। फिर 22 है तो ये क्या आएगा, 484, एंड सो ऑन। तो इनके स्क्वायर के लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 4। जिसकी भी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 2, उसके स्क्वायर में क्या आएगा, लास्ट में 4। सिमिलरली 3 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा, सेम देख सकते हो, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ठीक है बेटा। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, ठीक है, एंड सो ऑन। तो लास्ट में क्या आएगा इसके में, 9। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं बहुत ध्यान से। फिर अगर मैं दूसरा बनाऊं 4, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6। फिर 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25, तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 5। 6 का स्क्वायर करता हूं तो बेटा कितना आ रहा है यूनिट डिजिट, फिर से देखो 6 आ रहा है। ऐसे ही मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 7। 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही 8 का स्क्वायर किया, 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 4। 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया तो देखो 9 9 या 81, तो यहाँ आ गया 1। और लास्ट में मैंने अगर 10 का स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर जब किया तो आपके पास 0 आएगा, आपके पास लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0, ठीक है। 10 का स्क्वायर करते ही 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा और यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0, ठीक है। तो अब इसको हमने थोड़ा अलग से दोबारा लिखा और कुछ समझा। तो अब आप देखो, मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर यूनिट डिजिट में 1 और 9 है तो इनका जब मैं स्क्वायर करूंगा, व्हेन वी स्क्वायर, जिनके डिजिट में लास्ट में क्या आएगा, 1 और 9, तो उनके स्क्वायर में लास्ट में हमेशा 1 आएगा। आप यहां देख सकते हो, जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ रहा है और 9 का स्क्वायर किया तो 81, तो इनकी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, हमेशा 1। तो 1 और 9 का जब स्क्वायर करते हैं, जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 1 और 9, a number whose unit digit is 1 or 9, its square is always ends with 1। उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 जब स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली 2 और 8, जिनकी यूनिट डिजिट में 2 और 8 है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं 22, 18, ठीक है, इनका जब मैं स्क्वायर करूंगा, तो इनकी यूनिट डिजिट में लास्ट में 4 आएगा। तो जिनकी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या, 8, जब इनका स्क्वायर किया
तो इनकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपने यहां लिखा 4। फिर आपने 3 और 7 ये लिखा। तो आपके 3 और 7 में यूनिट डिजिट में क्या आएगा बेटा, 9 आएगा। स्क्वायर जब हम करेंगे, ये यूनिट डिजिट है, जैसे 13, ठीक है, 17, इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इनके यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा, 9। सिमिलरली 4 और 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में क्या आएगा बेटा, 6। यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6। लास्ट 5 देखें तो 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। और एक लास्ट बचा 0, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 0। तो कुछ नंबर ऐसे हुए, जैसे कि आप यहां देखोगे, एक 6 हुआ, एक 5 हुआ और एक 0 हुआ। ये तीनों ही ऐसे नंबर है, जब इनका स्क्वायर कर रहा हूं तो नंबर इटसेल्फ आ रहा है लास्ट में। समझे मेरी बात? अगर यूनिट डिजिट 6 है तो स्क्वायर में भी उसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट 5 है, उसके स्क्वायर में भी क्या आएगा, लास्ट में 5। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उसके स्क्वायर में भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखा। ठीक है, और एक बात याद रखी कि किसी भी, क्या कहते हैं, 0 में अगर हम किसी का भी स्क्वायर करें और लास्ट में यूनिट डिजिट 0 हो, जैसे 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर आया 100। फिर मैंने मान लो 20 का स्क्वायर किया, तो आप देखो कितना आया आंसर, 400। फिर मैंने देखो 30 का किया, तो आंसर कितना आया, 900। ठीक है, मैंने 40 का स्क्वायर किया तो आया 1600। ठीक है बेटा। फिर मान लो मैंने 100 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 10,000। तो कहने का मतलब क्या है, याद रखेंगे अब ये बात जो मैं समझा रहा हूं बहुत ध्यान से, कि हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। even number of zeros are there when we find a square of a number whose unit digit is 0। जिस भी स्क्वायर जिसका भी निकाल रहे हैं उसकी यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसके पास इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे उसके स्क्वायर में। even number of zeros are there when we find a square of a number whose unit digit is 0। आप देखो 10 का स्क्वायर किया तो आपके पास 2 जीरो आए, 20 का स्क्वायर किया तो आपके पास फिर से 2 जीरो आए, ठीक है, 30 का किया तो भी 2 जीरो, 40 का किया तो भी 2 जीरो, 100 का किया तो देखो 4 जीरो आए। इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके लास्ट में 0 होता है, उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। फर्दर आगे बढ़ने से पहले आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं। 1 to 30, ठीक है, इनके स्क्वायर्स याद करने हैं। ठीक है, तो ये इसलिए कह रहा हूं बेटा, कई बार क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं और हम भूल जाते हैं। तो अगर हमारा ये पहले 30 नंबर्स के अगर हमें स्क्वायर याद हो तो कई क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखो बाय हार्ट। ये आज ही नहीं, 8th क्लास में नहीं, आपके जब तक मैथ्स लोगे 10 तक लोगे तो 10 तक, 11 12 तक लोगे तो 11 12 तक, ये स्क्वायर्स आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे ही आएंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर एक नंबर जिसके लास्ट में 25 मतलब 5 है, जैसे 25 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो इसको करने का तरीका देख लो। मैंने ऐसे लिखता हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे। एक शॉर्टकट मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। देखो 5 5 जो 25,
तो आपने 25 तो ऐसे ही लिख लिया। अब 2 है यहाँ पे, तो 2 से एक बड़ा क्या होता है 3, 2 से एक बड़ा क्या है 3, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 625। तो ये हो गया एक स्क्वायर किसका 25 का। सिमिलरली जैसे 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है तो कुछ भी नहीं है, आपने 15 15 लिखा, थोड़े दिन बाद आप खुद ही मन में कर पाओगे। 5 5 जो कितना होता है 25 होता है। 1 से एक बड़ा नंबर क्या है 2 है, आपने 1 इंटू 2 करा तो ये कितना आ गया 2, तो ये 2225 225 जो है स्क्वायर ऑफ 15 है, स्क्वायर ऑफ क्या है 15। सिमिलरली मान लो आपके पास 35 आया, अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, लास्ट में तो हमेशा कितना है 5 है, तो लास्ट में हमेशा कितना आएगा 25। अब हमें क्या करना है, जो भी आगे नंबर है उससे एक बड़े से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 3 कर दिया, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 1225। और अगर मैं बोलूं मान लो आपके पास 65 है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 65 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 65 में देखो फिर से लास्ट में 5 है, तो लास्ट में तो आपका आंसर 25 आएगा। अब 6 से बड़ा, 6 से बड़ा कौन है 7, तो 7 6 या 42, आंसर आएगा 4225। तो बस ये जो ट्रिक है, ये आप अगर आपको ये निकालना है, कभी ऐसा आ गया कहीं पे क्वेश्चन में 25 का स्क्वायर निकाल के आपको कहीं यूज करना है, तो आप हाँ कर सकते हो बहुत प्यार से, ठीक है बेटा, तो इसका ध्यान रखा, ठीक है। तो हम किसी का भी स्क्वायर इसमें निकाल सकते हैं। अगर आप देखो, अगर आपके पास 105 का स्क्वायर भी आया तो कोई बात नहीं, आपने तो 5 से 25 लिख देना है। अब 10 से एक बड़ा क्या है 11, तो 10 इंटू 11 कितना आएगा बेटा 110, ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लो 115 का स्क्वायर निकालना है तो भी कोई बात नहीं है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, आपको तो 25 लिख देना है। अब आप 11 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या है 12, तो 11 इंटू 12 कितना आ जाएगा 132, ठीक है, 132 इन, तो 13225 ये आंसर हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, आपका आंसर आता जाएगा। मान लो 125 का स्क्वायर निकालना है तो कोई बात नहीं, आपने फिर से 5 रखा, 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, और 12 का स्क्वायर अगर 12 से एक बड़ा क्या आएगा 13, तो ये कितना हो गया 156, तो 15625, ये ऐसे आपके आंसर आते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप कहोगे 3 की जगह 4 डिजिट होते, तो बेटा ये तो बढ़ता जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मान लो मेरे को 1005 का निकालना है, तो आप इसको 5 यहाँ रखो तो 25, अब 100 को 101 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ये बस आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट है, जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। दिस इज नोन एज वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में इसकी ट्रिक्स हैं, कुछ कुछ चीजें मैं आपको और भी आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये मैंने एक ट्रिक समझाई है, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कुछ कुछ ट्रिक्स मैं आपको और भी बताता रहूंगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बोल लो, या प्रॉपर्टीज तो हम पहले ही कर चुके हैं, लिख चुके हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर ऑलवेज एंड्स विद, या ऑलवेज इवन। मतलब आप देखो कोई भी इवन नंबर है, जैसे 2 है, उसका स्क्वायर किया 4 आया, 4 भी इवन है, उसका स्क्वायर किया 16 आया, ये भी इवन हो गया। फिर हमने 6 किया, उसका स्क्वायर किया, वो कितना आया हमारे पास 36, ये भी इवन आया। 8 का स्क्वायर किया कितना आया 64, ये भी इवन आया। 10 का स्क्वायर किया कितना आया 100, ये भी इवन आया। तो कहने का मतलब अगर एक स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर इवन नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड,
किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर बेटा 9, ऑड हो गया। 5 का स्क्वायर 25, ऑड आ गया। 7 का स्क्वायर 49, ऑड आया, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, ऑड आया। तो जितने भी ऑड नंबर हैं उनका हमेशा स्क्वायर में कैसा आएगा, एक ऑड ही आएगा। मैं आपको 5 चीजें बता चुका हूं प्रॉपर्टीज में। पहली देखो 4 लिखी है, एक मैंने आपको ये भी बोला है, एक ये भी मान के चलो प्रॉपर्टी है कि किसी भी इवन नंबर ऑफ जीरोज ही आएंगे। अगर लास्ट में किसी भी नंबर में 0 है तो इवन नंबर ऑफ जीरोज ही आएंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। आप इसको एक प्रॉपर्टी नाम दे दो, मान लो इसको फिफ्थ नाम दे दिया। पहले दो वो और एक फिफ्थ। तो इवन नंबर ऑफ जीरोज आते हैं अगर हम जीरो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 0 उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टी में, मान लो 6th प्रॉपर्टी, जैसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी स्क्वायर को हम सम ऑफ ऑड नंबर्स लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर नंबर को हम सम ऑफ ऑड नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो उसको मैंने 1 लिखा। फिर 2 का स्क्वायर है, इसको मैंने लिखा 1 + 3, देखो ध्यान से। फिर 3 का स्क्वायर है 9, इसको लिखा 1 + 3 + 5। फिर 4 का स्क्वायर है, इसको लिखा बेटा 1 + 3 + 5 + 7। तो ये सारे ऑड नंबर है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। फिर 5 का स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और देखोगे आप ध्यान से अगर, तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। ऐसे अगर 6 का स्क्वायर लिखा तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। आप इनका जब सम करोगे, देखो 1 + 3 कितना आ रहा है 4, 1 + 3 + 5 कितना आ रहा है 9, 1 + 3 + 5 + 7 कितना आ रहा है 16। ऐसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना आ रहा है बेटा 25। ऐसे ये कितना आ रहा है 36। तो आप देखो ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, ये सारे ही बेटा क्या आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मुझे 11 को लिखना है, 11 का स्क्वायर एज अ सम ऑफ, सुन लेना ध्यान से, 11 का स्क्वायर एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। तो अब हम कैसे, कहां तक जाएंगे, ये कैसे पता लगेगा। तो देखो ध्यान से, काउंटिंग करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,